हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक लाइन जो हम अक्सर सुनते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, तो एक लाइन जो सबसे पहले दिमाग में आती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक सामने वाले इंसान का व्यक्तित्व जो हमें आकर्षित भी करता है और जिससे हम पीछे भी हट जाते हैं। एक पर्सनैलिटी ऐसी जिससे आप पहली बार मिलो और आपको बहुत अच्छा लगे, वाओ व्हाट अ गाय, व्हाट अ लेडी। और वहीं एक इंसान से जब आप मिल रहे हो तो आप उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहते। तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन इंसान का किसी दूसरे इंसान के सामने। सो हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगी। तो ये वीडियो मेरी अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपका व्यक्तित्व तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके उसको परफेक्ट बना सकते हैं और आप उसे ऐसे बना सकते हैं कि हर इंसान आपको पसंद करेगा। अच्छी पर्सनैलिटी ही आपको सक्सेस दिलाती है। लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी होती क्या है दोस्तों? पर्सनैलिटी कोई एक चीज से नहीं बनती और ना ही किसी एक चीज से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि यह तो इंसान की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर से बनती है एक अच्छी पर्सनैलिटी, और जो इंसान को हजारों लोगों के बीच यूनिक बनाती है। तो बात ऐसी है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारा बिहेव, सब कुछ मिलकर ही हमारी पर्सनैलिटी बनता है। क्या आप किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करेंगे कि जो 24 घंटा आपको इग्नोर करता है, या आपको आपके साथ मिस वर्ड यूज करता है, आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, आपके साथ चिड़ करता है, आपके साथ लड़ाइयाँ करता है, क्या आपको बुरा साबित करने की कोशिश करता है? क्या आप ऐसे इंसान के साथ बात करना पसंद करेंगे या ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। आप यही सोचेंगे कि इससे दूर रहो। जो इंसान मुझे बार बार नीचा दिखा रहा है, या जो इंसान मेरी बात ही नहीं समझ रहा है, अपनी चला रहा है, तो इससे दूर रहो, इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये अपनी मूड की तो ऐसी तैसी करेगा ही, आपका मूड भी सामने से खराब कर देगा। तो सच यही है कि हर इंसान एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो खुश है, जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाता हो, जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता हो, जो तुम्हें अच्छी ओपिनियन देता हो, अच्छी सलाह देता हो, और जो दुख सुख में तुम्हारा साथ निभाता हो, जो पॉजिटिव हो और आपको पॉजिटिव बातें बताकर आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता हो। हर कोई इंसान एक ऐसा साथी चाहता है। दोस्तों, ये पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी होती है कि जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, आप उसकी कॉपी करने लगते हैं। तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को ही चूज करते हैं, ना कि एक बुरी पर्सनैलिटी को। आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है अपनी लाइफ में। सबसे पहली बात है इसमें दोस्तों कि खुद को जानिए। आप खुद को जानिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। इंप्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का सोर्स बाहर कहीं से नहीं आता है, ये आपके अंदर होता है। ये इसी बात से डिसाइड होगा कि आप खुद को कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि आप खुद को पसंद करते हैं? आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी स्माइल, आपकी थिंकिंग, क्या आप इन सब चीजों को पसंद करते हैं अपने अंदर? क्या आपने कभी अपनी वीक पॉइंट पर गौर किया है? आपने कभी अपनी वीकनेस पर गौर किया है कि आपकी कमजोरी क्या है और क्या आपकी ताकत है? क्या आपने कभी गौर किया है? अगर आप अपने अंदर यह सब जानते हो, पहचानते हो, तो आप
अपनी पर्सनैलिटी को बहुत जल्द ही अच्छे से डेवलप कर सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा गेन करने के लिए तैयार हो या अच्छा गेन करने के लिए या अच्छा गेन करने के बहुत करीब हो, अगर आप खुद को जानते हो तो। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ। लेकिन अगर आप वहीं पर अपने आप को नहीं जानते हो, खुद को नहीं पहचानते हो, तो आप खुद की अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के बजाय खुद पर ही खामियां निकालना शुरू कर दोगे। आप खुद को ही वीक बनाना शुरू कर दोगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी गेन करनी है तो खुद को जानना होगा। मतलब आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मैं यहाँ पे सही ओपिनियन दे रहा हूं सामने वाले को या मैं गलत दे रहा हूं। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप। इससे क्या होता है, इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर आप कंफ्यूज्ड हो खुद को लेकर। अगर आप ये सोचते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ, या ये काम मुझसे नहीं होगा, करने से पहले ही आप गिव अप कर रहे हो, तो इसका बहुत हार्मफुल इंप्रेशन पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पर। इस तरह की नेगेटिव बातें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाती हैं और आप कभी भी एक गुड पर्सनैलिटी नहीं बन पाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, अपनी अच्छी बातों को जानिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करके इसको इम्प्रूव कीजिए। कंफ्यूजन को भी एक्सेप्ट करना, अपनी वीक पॉइंट को भी एक्सेप्ट करके उस पर इम्प्रूव करना है, उस चीज को अपने अंदर से निकालना है, अपने कंफ्यूजन को। एक फैसले पर दृढ़ रहना है, या तो मैं बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं, फिर उसमें गलत की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं ये काम कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, फिर उस काम को गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है अपने माइंड में।